गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से कक्षा 11 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संध्या की बात नामक कविता के आगे के भाग को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संध्या की बेला है और उस समय ग्रामीण क्षेत्र में कुकुर, कुत्ते, स्वान, गीदड़, सियार सभी जैसे कुत्ते भौंकते हुए और संध्या के समय जब अंधेरा होने लगता है तो सियार अर्थात गीदड़ हुआ करते हुए सुनाई देते हैं और संध्या का सन्नाटा छा जाता है। उसी अंधेरी बेला का वर्णन इस प्रसंग में दिया गया है। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं कि बिरहा गाते गाड़ी वाले। तो आप लिखिए बिरहा, संकेत लिखिए बिरहा। बिरहा शब्द विरह के लिए है। बिरहा गाते, बिरहा शब्द विरह शब्द के लिए है। बिरहा गाते गाड़ी वाले और अंत में है बेला को स्वर। को स्वर लिख दीजिए आप यहाँ पर, को स्वर जी। इस प्रकार ये आपका पद्यांश है। सबसे पहले उच्चारण करते हैं। बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूंक भूंक कर लड़ते कुकुर। कुकुर यहाँ सवान या कुत्तों के लिए आया है। कुत्ते जिसको अपन कहते हैं, स्वान या कुत्ते जी। और सियार का अर्थ है गीदड़। सरगाल भी बोलते हैं तो इसको, सरगाल या गिद्दड़। श्रृंगाल अलग शब्द होता है, जैसे श्रृंगाल या गिद्दड़। इसी प्रकार निशी शब्द है रात्रि। बेला यानी अंधेरी बेला के लिए है। और विषण दुखी, सभी दुखी हैं जीव जंतु और अंधेरे के समय अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। हुआ सियार अर्थात गिद्दड़ की आवाज़ को कहा जाता है। भूंक भूंक कर यानी भौंकना, जो कुत्ते की आवाज़ होती है। बिरह यानी विरह राग, ये एक पूर्वी भारत का एक लोकगीत है जिसको विरह गीत कहते हैं। विरह राग में गाया जाता है। संध्या के समय जब अंधेरी बेला हो जाती है तो राही जब रास्ते में चलता है तो उन्हें अपनी विरहणी की याद आती है और विरहणी उस समय व्याकुल हो जाती है और तब एक राही अपनी स्वर में जैसे विरह का गीत गा करके, जैसे मानो अपनी विरह राग में अपनी दुख को व्यक्त करते हैं। देखिए संध्या का समय आता है तो गाड़ीवान घर लौट रहे हैं। उनके कंठ से अचानक विरह लोकगीत फूट पड़ता है। उसी का प्रसंग इसमें दिया गया है। सबसे पहले अपन ध्यान दें कि बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूंक भूंक कर लड़ते कुकुर, हुआ करते सियार, देते विषण निशी बेला को स्वर। प्रस्तुत कवितांश कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरा भाग प्रथम से संकलित है तथा उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य कृति से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश में सर्दियों की रात में संध्या के समय जो मंद मंद प्रकाश सूर्यास्त होता है तो उस अंधेरी बेला में, उस मंद मंद प्रकाश में कुत्ते या गाड़ीवान और गीदड़, इनके दुख को व्यक्त किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि बिरहा गाते गाड़ी वाले। संध्या बेला में, शरद रात्रि में गाड़ीवान जब अपने घर लौटते हैं तो विरह गीत गाते हुए मानो अपनी दुख को व्यक्त करते हुए और विरह राग में गीत गाते हुए घर की ओर लौट रहे हैं। उसी समय अंधेरा छाने पर स्वान अर्थात कुत्ते भी भौंक भौंक करके, अर्थात कुत्ते भी तेज आवाज़ में भौंकते हुए सुनाई देते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं और आपस में लड़ते हुए सुनाई देते हैं। हुआ करते सियार, और उस रात्रि में सन्नाटा छाया हुआ रहता है तो जंगली जानवर जैसे सियार, गीदड़ अर्थात श्रृंगाल भी
मानो हुआ हुआ करते हुए सुनाई देता है और वातावरण डरावना सा हो जाता है। उस समय गाड़ीवान अपनी विरह का गीत गाता हुआ और घर की ओर लौटता है। देते विषण निशी बेला को स्वर, सभी जैसे गाड़ीवान है, कुकर कुत्ते हैं, सियार अर्थात गीदड़ है, सभी अपनी अपनी दुख को व्यक्त करते हुए उस दुखी रात्रि की अंधेरी वेला में अपने अपने दुख के स्वर को व्यक्त कर रहे हैं। गाड़ीवान विरह का गीत गा करके और जैसे विरहिणी को याद करता हुआ अपने घर की ओर लौटता है। कुत्ते आपस में लड़ते हुए और भौंकते हुए मानो आवाज़ देते हुए अपने दुख को, कुत्ते रात्रि में क्या जब समूह में लड़ते हैं और एक साथ जब रोते हुए सुनाई देते हैं तो वे अपने स्वर में अपने दुख को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार सियार भी हुआ हुआ करता हुआ अर्थात गिद्दड़ हुआ हुआ की आवाज़ करता हुआ उस अंधेरी रात्रि की वेला को अपने दुख को विलीन कर रहे हैं। अपने दुख का स्वर एक साथ सुनाई दे रहा है। इस प्रकार का वातावरण छाया हुआ है। फिर ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी, बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूख भूख कर लड़ते कुकरें, हुआ हुआ करते सियार, देते विषण निशी बेला को स्वर। संध्या का समय है, गाड़ीवान घर लौट रहे हैं। उनके कंठों से जो अचानक आवाज़ विरह लोकगीत फूट पड़ता है, क्योंकि रात्रि की अंधकार में विरहिणी को जो पीड़ा है वो असहनीय हो जाती है। उसी को स्मरण करता हुआ गाड़ीवान अपनी विरह राग गाते हुए घर की ओर लौटते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। उस संध्या काल में कुत्तों के लड़ने और भौंकने का स्वर सुनाई देता है। साथ ही जंगल में एक साथ मिलकर सियारों के कंठ से हुआ हुआ का स्वर भी सुनाई देता है। ये सभी उस समय अपने दुख को मिल करके जैसे रात्रि के दुखी मन में अपने रात्रि के समय सभी प्राणी अपने दुख को उसी स्वर में विलीन कर रहे हैं। जैसे मानो अपने उस दुखी रात्रि में अपने स्वर को जैसे विलीन कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं अपने स्वर को सहानुभूति प्रदान कर रहे हैं। गाड़ीवान विरह गीत गा करके और स्वान भौंक करके, गीदड़ हुआ हुआ करते हुए उस दुखी रात्रि की वेला को अपने सहानुभूति प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार प्राणी जगत अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। फिर आप समझ लीजिए, विरह गाते गाड़ी वाले, भूख भूख कर लड़ते कुकर। संध्या के समय कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि शरद रात्रि, जाड़े की रात्रि में गाड़ीवान जब घर लौटते हैं तो विरह गीत गाते हुए अपने दुख को व्यक्त करते हैं। क्योंकि विरहिणी को रात्रि संध्या का समय जैसे अंधेरी वेला का समय है जो असहनीय हो जाता है, उस दुख को वे विरह गीत में व्यक्त करते हुए गाते हैं। उसी समय कुत्ते आपस में लड़ते हुए और भौंक भौंक करके रोने की आवाज़ आती है और सियार गीदड़ हुआ हुआ करते हुए सुनाई देते हैं, अपने दुख को व्यक्त करते हैं। सभी प्राणी उसे अपने दुखी स्वर में रात्रि की वेला में, उस अंधेरी वेला में अपनी सहानुभूति को व्यक्त कर रहे हैं। विशेष में आप लिखेंगे, प्रस्तुत कवितांश की भाषा शैली तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही जैसे इसमें निशी बेला, यहाँ जैसे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर अपन ये कह सकते हैं जैसे भोंक भोंक कर, हुआ हुआ, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और साथ जैसे देते स्वर में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। समस्त पद में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया। इस प्रकार आप विशेषताएं लिखेंगे तो आपकी व्याख्या बहुत ही सरस और रोचक बन जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।